हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे दैट इज़ पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से कैसे निकालेंगे। तो अगर आपने ये एक्सरसाइज पूरी देखी तो कोई सी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस अपने आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से निकाल पाओगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता देता हूँ और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं इसका भी आइडिया दे देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 ऑफ NCERT जो हमें गिवन है पेज नंबर 83 पर, उसमें हमें एक इक्वेशन गिवन है और वो कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करो। तो देखो, अगर हमें इक्वेशन गिवन है और मैं इसे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूं दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, जो है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना हमारी। तो इससे हमारे पास a क्या आ जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड c की वैल्यू आ जाएगी -528। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें कहता है कि आपको कोई भी मेथड कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में a, b और c की वैल्यू को पुट करो और आंसर आ जाएगा। तो देखो, पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता देता हूँ। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इजिकल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप कहोगे कि सर इससे दो रूट्स कैसे आएंगे। देखो यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है, दैट इज़ इससे हमारे जो दो रूट्स आएंगे वो आ जाएंगे। एक आ जाएगा -b, आप ले लोगे प्लस का साइन, अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार क्या करोगे माइनस का साइन ले लोगे, दैट इज -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो ध्यान से, हमें b की वैल्यू भी पता है 1 है, और a की वैल्यू भी पता है 2 है, c की वैल्यू भी पता है -528 है, और a की वैल्यू भी पता है। दैट इज़ हम डायरेक्ट a, b और c की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे, एक रूट ये रहा हमारा और एक ये रहा। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसे डायरेक्ट अप्लाई करो ABC निकालने के बाद और इसमें पुट कर दो। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये डिराइव कैसे हुआ, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा आया कैसे। तो पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव करके दिखाऊंगा, उसके बाद इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। दैट इज़ A, B और C की वैल्यू इस एग्जाम्पल में पुट करेंगे और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहले इसे डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करूँगा ये वाला एग्जाम्पल। अब देखो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कहाँ से, दैट इज़ हम इसे डिराइव कैसे करेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये हमारी जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को अप्लाई कर देंगे। तो देखो करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में हमें सबसे पहले क्या करना होता था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करने के लिए x² का कोफिशिएंट को 1 बनाना होता था। तो x² के कोफिशिएंट को हम 1 कैसे बनाएंगे, पूरी इक्वेशन को x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 को पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो। अब क्या करो, अलग अलग करके लिख लो। तो ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 अपॉन a इज 0। अब देखो a से ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आया, x² प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड स्टेप क्या होता था, देखो मैंने आपको पूरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एक्सरसाइज 8.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो के पार्ट 1 में समझाया है। अगर आपने पहले वो नहीं सीखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके
देख लेना, एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट नंबर 1। तो देखो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता था, x के कोफिशिएंट को लेते हैं, आपको एक रफ में बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को लेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है हमारा b/a, उसे मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे, दैट इज़ हमारे पास क्या आया b/2a का होल स्क्वायर। अब एक बार इसे ऐड कर लेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, किस में, LHS में। तो b/2a के होल स्क्वायर को एक बार ऐड कर लेते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो करके दिखाता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर तो रहेगा हमारा एज इट इज़ प्लस bx/a एंड हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आया था b/2a का होल स्क्वायर, तो एक बार ऐड करेंगे b/2a का होल स्क्वायर एंड एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, आपको ये टर्म्स दिख रही है, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक x वाली टर्म दैट इज़ bx/a, और एक हमारे पास क्या है प्लस जो चीज़ हमने ऐड करी थी प्लस b/2a का होल स्क्वायर। इन तीनों टर्म्स की हेल्प से मैं क्या करूँगा, या तो a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दूंगा इन तीनों टर्म्स को, या फिर a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दूंगा इन तीनों टर्म्स को। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं एक्स स्क्वायर वाली पूरी टर्म लूँगा, एक्स वाली पूरी टर्म लूँगा और जो टर्म हमने ऐड करी है उसे लूँगा, और इन तीनों टर्म की हेल्प से या तो मैं इन तीनों टर्म्स को a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लूँगा या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर की। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो ध्यान से देखो, जो हमारे x का कोफिशिएंट है दैट इज़ b/a, इसका जो साइन है यहाँ पे प्लस साइन है, दैट मीन्स हमें प्लस वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ये बहुत बड़ा हिंट है, यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ कि हमारा x का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ b/a, उसका जो साइन है वही वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस का साइन है दैट मीन्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो प्लस का साइन है तो प्लस वाली आइडेंटिटी में हम इन तीनों टर्म्स को कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसमें से x को मैं मान लूँगा a, भाई इस वाली आइडेंटिटी में अप्लाई करने के लिए a को क्या मान लूँगा मैं x, और b को क्या मान लूँगा मैं ये b/2a। भाई x के कोफिशिएंट को साइन लिया, और जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसमें से x को मान लिया मैंने a, और b/2a यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट जो हमने ऐड करा था इसको बिना स्क्वायर के मान लूँगा मैं b। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो देखो रख के देखते हैं, a क्या है हमारा x प्लस b क्या है हमारा b/2a का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे ये लिख दोगे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, चाहे तो आप इसे ओपन करके देख लो। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a है हमारा x तो a स्क्वायर प्लस b है हमारा b/2a, b/2a का होल स्क्वायर दैट इज ये हो गया हमारा पूरा b स्क्वायर प्लस 2, a क्या है हमारा x और b क्या है हमारा b/2a। अब देखो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आया x स्क्वायर प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस b/a x, ठीक है। मैच कर लो, x स्क्वायर मैच हो रहा है, b/2a का होल स्क्वायर b/2a का होल स्क्वायर b/a x दैट इज हमने इन तीनों टर्म्स को क्या करा, एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर में। कन्वर्ट कैसे करा, बीच वाले का जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसका साइन लेंगे और एक टर्म ले लेंगे हम x स्क्वायर वाली में से x और b/2a के होल स्क्वायर वाली में से b/2a, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो आगे करते हैं। अब देखो इससे हमें हेल्प क्या मिलेगी, इससे हम इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर तो ये रहा, माइनस ये कैरी कर लेते हैं b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में एलसीएम ले लेंगे। तो देखो नेक्स्ट पेज पहले कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद इसमें एलसीएम ले लेंगे। अब देखो मैं क्या करूँगा, इन दोनों टर्म्स में एलसीएम ले लूँगा। तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर एज इट इज़ प्लस ये चीज़ पूरी ब्रैकेट में ले ली मैंने, ठीक है ना, एलसीएम लेने के लिए। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, पहले ब्रैकेट ओपन भी करना पड़ेगा, माइनस b² / 4a² प्लस c/a इक्वल्स टू 0।
एंड x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में इन दोनों का एलसीएम में लूँगा तो क्या आएगा 4a स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4ac। ठीक है, एलसीएम लिया ना, इक्वल्स टू 0। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, हाँ बिल्कुल सही। तो इसे अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर लूँ तो ये आ जाएगा हमारा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या है, ये पूरी टर्म हमारी प्लस में है, अगर मैं इसे इधर ले जाऊँगा तो माइनस में हो जाएगी। तो देखो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, और ये चीज़ मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ठीक है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू के इधर की साइड लेके आए। अब देखो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये जो हमारा प्लस है ये तो माइनस हो जाएगा, तो मैं यही ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। मैंने ब्रैकेट ओपन करा तो जो प्लस साइन वाला था ये माइनस हो गया और ये माइनस वाला प्लस हो गया, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके। तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताओ जो यहाँ पे हेल्प करेगी हमें, अगर मैं आपसे कहूँ कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएंगी, a की वैल्यू आएगी हमारे पास a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16। दैट इज जब स्क्वायर इक्वल्स टू के दूसरी साइड शिफ्ट होता है तो हमारी जो वैल्यू होती है वो तो अंडर रूट में चली जाती है और प्लस और माइनस का साइन आ जाता है। अब हमें पता है कि अंडर रूट 16 क्या होता है, अंडर रूट 16 होता है हमारा 4, तो हमारा a की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 4। ऐसे ही हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखो ये पूरा ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये पूरा अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, कैरी कर लेता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो स्क्वायर को मैं इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ तो पूरी वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी, दैट इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस और माइनस का साइन इक्वल्स टू ये एज इट इज आ जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर हट गया। अब देखो ये तो प्लस माइनस एज इट इज, मैं अंडर रूट को अलग अलग लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर। तो देखो 4a स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा भाई, 4 का अंडर रूट होता है हमारा 2 और a स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा a, दैट इज ये पूरी वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारी 2a। ये तो हमारा एज इट इज कैरी हो रहा है b प्लस एक्स प्लस बी अपॉन 2a। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये क्या आ जाएगा 2a, हमारे पास x प्लस बी अपॉन 2a एज इट इज। अब क्या होगा भाई, प्लस बी अपॉन 2 इधर ले जाऊंगा तो माइनस बी अपॉन 2a आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, और ये क्या है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इन दोनों में एलसीएम ले लो, एक इसमें और एक इसमें, तो 2a हमारा एलसीएम आ जाएगा, 2a आ गया हमारा एलसीएम, ऊपर क्या आया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। चेक कर लो, यही है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कुछ नहीं करा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करा जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अप्लाई करना आपको आता है, ठीक है, अप्लाई करते गए और x की वैल्यू निकाल ली, तो जो x की वैल्यू आई वही आ गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चेक करवा देता हूँ आपको, देखो x इक्वल्स टू माइनस बी, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे अपॉन 2a, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करो, हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को लर्न करना है और डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है। अप्लाई करना कैसे है वो मैं आपको अब सिखा देता हूँ। भाई ए बी सी की वैल्यू निकाली हमने, अब एग्जाम्पल 10 के थ्रू आपको सिखा देता हूँ। तो देखो, अब देखो फ्रेंड्स, हमने एग्जाम्पल नंबर 10 में मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन गिवन है, हमने इसे जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करा, हमारे पास ए बी सी की वैल्यू ये आई, दैट इज ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 1 एंड सी इक्वल्स टू -528। तो इनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर
आ जाएगा। तो देखो मैं आपको वैल्यूज पुट करके दिखा देता हूँ। x इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो ये आ जाएगा -2, सॉरी b की वैल्यू हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास 2 एंड c क्या है हमारे पास -528 अपॉन 2a, a क्या है हमारे पास 2। तो देखो आगे सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर इज 1 -4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 एंड -528। तो देखो माइनस का साइन जब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 528 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4। अब देखो आगे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 528, सो 528 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8 2 16, 22, 8 5 ज़ा 40, 42 दैट इज 4224 अपॉन 4। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4224 प्लस 1 इज 4225 अपॉन 4। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ आती है, अंडर रूट को सॉल्व करने में। वो कहते हैं कि अंडर रूट की वैल्यू फाइंड नहीं होती। तो देखो इसे गैस करना पड़ता है। आप किन किन के स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हो। मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप 10 का स्क्वायर बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, 20 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, ऐसे 50 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, 60 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। तो देखो अगर मैं 50 का स्क्वायर फाइंड करूँ तो 50 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 5 25 एंड यहाँ पे 00 दैट इज 50 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 2500। ऐसे अगर मैं 60 का स्क्वायर फाइंड करूँ तो 60 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 00 दैट इज 3600। तो देखो 3600 इस वैल्यू के पास आ रहा है। 70 का फाइंड करके देख लेते हैं। 70 का स्क्वायर क्या है हमारा, 7 7 से 49 एंड 00 दैट इज 4900। अब देखो 4900 इस वैल्यू को एक्सीड कर गया, दैट मीन्स जो हमारी वैल्यू है वो 60 और 70 के बीच में कहीं है। वो 64 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है, 66 भी हो सकती है, 67 भी हो सकती है। अब हम गैस करेंगे। देखो यहाँ तक तो पहुँच गए कि 36 से वैल्यू बड़ी थी, 49 से छोटी, दैट मीन्स जो स्क्वायर है वो 60 और 70 के बीच में होगा, दैट मीन्स 64 65 66 इसके आसपास। तो देखो अब लास्ट वैल्यू 25 दे रखी है, तो पहले 5 का निकाल के देख लेते हैं, दैट इज 65 की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। तो देखो 65 मल्टीप्लाई बाय 65 कर देते हैं, 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30, 32, तो ये आ गया हमारे पास 6 5 ज़ा 30, 30, 6 6 ज़ा 36, 39 दैट इज 5 2 1 2 4 4225 65 का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम गैस करेंगे कि ये वैल्यूज़ किसकी हैं। तो हमारे पास क्या आ गया है 65 का, दैट इज -1 प्लस माइनस 65 अपॉन 4। अब क्या करो, एक बार यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस और माइनस है ना, तो एक बार प्लस वाली वैल्यूज़ ले लेंगे, एक बार माइनस वाली। तो देखो कैसे, इक्वल्स टू -1 प्लस 65 अपॉन 4, एक बार प्लस के साइन के साथ और एक बार माइनस के साइन के साथ। माइनस के साइन के साथ आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, -1 माइनस 65 अपॉन 4। तो देखो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस 65 इज 64 अपॉन 4, तो ये कट जाएगा 2 और ये हो जाएगा 32 और 2 और 16, दैट इज एक वैल्यू आ गई हमारे पास 16 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी -1 माइनस 65 दैट इज -66 अपॉन 4। तो ये क्या आएगा हमारे पास 233 दैट इज -33/2। तो जो हमारे पास जो दो रूट्स आए हैं वो क्या है 16 एंड -33/2। आसान था ये, तो हमारी सिर्फ कैलकुलेशन थी और क्वेश्चन भी आसान था। आपको सिंपली क्या करना था, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी थी ए बी और सी की और कैलकुलेशन करनी थी, और रूट मैंने आपको गेस करना सिखाई दिया। तो ये था हमारे एग्जाम्पल। एक और आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूँ और क्लियरिटी मिलेगी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फिनिश हो जाएगा। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स, जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 10 आपको सॉल्व करके दिखाया था उसमें हमारे दो रूट्स आ रहे थे 16 एंड -33/2। तो उसमें एग्जाम्पल में हमें क्या निकालनी थी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल।
तो ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट इज़ जो हमारी लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने -33/2 वाली वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया, दैट इज़ इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारी सिर्फ लेंथ क्या होगी या फिर कहेंगे ब्रेथ क्या होगी, वो होगी हमारी 16। तो कन्फ्यूज़ मत होना कि उन्होंने 16 कंसिडर क्यों करा और -33/2 कंसिडर क्यों नहीं करा, क्योंकि लेंथ थी इसलिए हम लेंथ नेगेटिव नहीं ले सकते। अब देखो आगे मूव ऑन करते हैं। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा एग्जाम्पल नंबर 13 ऑफ NCERT जो हमें गिवन है पेज नंबर 85 पर, और ये भी बताऊंगा कि 85 पर हमें गिवन है उसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। मैंने थर्ड पार्ट क्यों कंसीडर करा है, क्योंकि इसमें रूट है, और मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन सिखाया था आपको कि कभी भी रूट वाला क्वेश्चन आए और आपको गिवन ना हो कि आप ये फैक्टराइजेशन से निकालो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकालो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालो, तो आप क्या करोगे, हर बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही निकालना, क्योंकि फैक्टराइजेशन में हमें दो वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है, उसमें रूट वाली वैल्यू में डिफ़िकल्टी आ जाती है। इसलिए जब भी आप रूट देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना, अनटिल और अनलेस गिवन ना हो। तो देखो सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2√2 एंड c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। अब क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो और वैल्यूज पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था हमारा, x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, वैल्यूज पुट करके देखना, आंसर चेक कर लेना, ठीक है। तो अपने आप सॉल्व करो और आंसर चेक करना, सिर्फ मैं आपको वैसे करके दिखा रहा हूँ। तो देखो वैल्यूज पुट करते हैं। x = -b क्या है हमारा -2√2 ± √b क्या है हमारा -2√2, यहाँ पे क्या करना है होल स्क्वायर, -4a क्या है हमारा 2 एंड c क्या है हमारा 1/2a, दैट इज़ 2 × 2। वैल्यूज चेक कर लेता हूँ, सही पुट करिए। b की वैल्यू -2√2 ही है, प्लस माइनस ओके, -2√2 ही भी है, 4, 2 × 1 और 2, बिल्कुल सही। अब आगे मूव ऑन करते हैं। x = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2√2 ± √2√2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, देखो चेक कर लो, -2√2 का होल स्क्वायर, माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा, तो 2 का 4 एंड √2 का 2, दैट इज़ हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ठीक है। देखो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 8 आ गया, अब ये क्या आ जाएगा -8, ठीक है। 8 से 8 4, 2 × 8 और 1 8, -8/2, 2 × 4। तो देखो इक्वल्स टू +2√2, यहाँ पे 0 आ गया, चेक कर लो, 8 - 8 इज़ 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, +-0/4। भाई +-0 तो कुछ नहीं हुआ, तो यह क्या आ गया हमारे पास 2√2/4। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, मैंने आपको सॉल्व करके बताया, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ। मेरे पास क्या आया था 2√2/4, तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आया √2/2। अब √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2, √2 से √2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ गया 1/√2, दैट इज़ x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/√2। आप कहोगे सर ये तो एक ही रूट आया है, ये मैं अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा कि जब ऐसे होता है कि b² - 4ac, दैट इज़ जो ब्रैकेट वाली हमारी वैल्यू होती है वो 0 आ जाए, तो जो हमारे रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, दैट इज़ जो हमारे दोनों रूट्स हैं वो क्या है 1/√2। रीज़न क्या होंगे, b² - 4ac = 0 है, दैट्स वाई वी हैव इक्वल रूट्स, ठीक है। इक्वल रूट्स का मतलब दोनों रूट्स क्या है हमारे 1/√2 एंड 1/√2। अभी आप सिर्फ सॉल्व करना सीखो, अगली एक्सरसाइज में दैट इज इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 4.4 में इसका रीज़न भी पता चल जाएगा कि ये ऐसा लिखा क्यों मैंने, ठीक है। अभी तो आप ये समझो कि हमारे पास ये 0 हो गया था, तो हमारे पास आया 1/√2, और जब ये 0 होता है b² - 4ac, तो हमारे जब इक्वल टू 0 हो जाता है तो इक्वल रूट्स हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ 1/√2 और 1/√2 हमारे दो रूट्स हैं। बात समझ में आ गई। तो यही था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 4.3 के पार्ट नंबर 2 में।
दैट इज़ मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखाया क्या होता है, उसको डिराइव करा और फिर बताया सिंपली कि वैल्यूज पुट करके कैसे सॉल्व करते हैं। और आपको यही बताया कि जब भी रूट वाला क्वेश्चन आए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही अप्लाई करने की कोशिश करना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को दबा देना। और इस चैप्टर से, इस क्वेश्चन से, मैथ से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।